और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, मारवाड़ में अपन मालदेव जी के बारे में पढ़ रहे थे और मालदेव जी बहुत ही राज्य प्रसार की नीति पर, साम्राज्यवादी नीति पर काम करने वाले शासक थे और वो चाहते थे कि बीकानेर भी उनके राज्य में मिल जाए, क्योंकि उन्होंने मेड़ता जीत लिया था, अजमेर जीत लिया था। इस पर उन्होंने बीकानेर के उस समय के शासक राव लूणकरण के पुत्र राव जेत सिंह राठौड़ का शासन था और जेत सिंह के ऊपर आक्रमण करने का निश्चय किया। और पुराने समय में कभी भी मारवाड़ और बीकानेर राज्यों में कोई युद्ध नहीं हुआ था और राव बीका ने मारवाड़ नरेश की सहायता की थी। उनके बाद राव जेत सिंह ने भी एक लड़ाई में राव गांगा का साथ दिया था, जो कि मालदेव के पिताजी थे। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बीकानेर मारवाड़ का सहयोगी ही रहा था, लेकिन मालदेव काफ़ी महत्वाकांक्षी शासक थे। वे चाहते थे कि राठौड़ों की बीकानेर रियासत को वो अपने राज्य में शामिल कर ले और मालदेव की सोच थी कि शेखावाटी के कुछ प्रदेश तो पहले से ही उनके अधिकार क्षेत्र में आ गए हैं। ऐसे में यदि बीकानेर पर अधिकार हो जाए तो राजपुताने का एक बड़ा हिस्सा मालदेव जी का हो जाएगा और उन्होंने ये बात सोचकर बीकानेर पर आक्रमण करने की ठानी और 9 दिसंबर 1541 को उन्होंने आक्रमण की तारीख निश्चित की। जी हाँ दोस्तों, ये तारीख कुछ जगह भिन्न भी हो सकती है। राव जेत सिंह को खबर मिली कि मालदेव बीकानेर पर चढ़ाई करने वाले हैं, तो उन्होंने अपने मंत्री नगराज के साथ विचार विमर्श किया। नगराज ने राव जेत सिंह से कहा कि मालदेव काफ़ी शक्तिशाली है और हम उनका सामना बिना किसी गठबंधन के नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की चर्चा के बाद राव जेत सिंह ने मंत्री नगराज को अन्य साथियों सहित अफगान बादशाह शेरशाह सूरी के पास भेजा। उस समय तक शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर सल्तनत स्थापित कर ली थी। राव जेत सिंह ने अपने पुत्र कुंवर कल्याणमल, कुंवर भीम आदि को राज परिवार व 200 सैनिकों सहित सिरसा नामक नगर भेज दिया ताकि वे सुरक्षित रह सके। राव जेत सिंह ने बीकानेर नगर व किले का उत्तरदायित्व सांखला महेश दास भोजराज रूपावत को सौंप दिया और स्वयं सेना सहित मालदेव की सेना का सामना करने के लिए रवाना हो गए। मालदेव 20,000 सैनिकों सहित बीकानेर की तरफ रवाना हुए। सेनापति राव कुंपा राठौड़ ने सेना को युद्ध के अनुसार व्यवस्थित कर दिया और दोनों सेनाओं ने पही और सुआ गांवों में डेरे लगाए, जिसे पहोबा और साहिबा का युद्ध भी कहा जाता है। गांवों का प्राचीन नाम पही और सुआ था। ख्यातों में लिखित घटना के अनुसार राव जेत सिंह ने पठानों से कोई 2,000 घोड़े खरीदे थे, लेकिन कुछ ख्यातों में यह भिन्न भी मिलता है और उसके चक्कर में उनके कुछ सैनिक इधर उधर हो गए और ये सेना मालदेव की सेना से युद्ध लड़ने लायक सेना नहीं बची। और बताया जाता है कि जेत सिंह के साथ महज 150 योद्धा उस युद्ध में थे। राव जेत सिंह ने साहिबा नामक गांव में राव मालदेव की सेना का सामना किया। भीषण युद्ध हुआ जो 3 दिनों तक चलता रहा। इस युद्ध में बीकानेर के मंत्री भीमराज और बीकानेर नरेश राव जेत सिंह राठौड़ वीरगति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध में जेत सिंह की तलवार से मालदेव के 17 सैनिकों ने जरूर वीरगति पाई। दोनों तरफ से कुल कितने सैनिक काम आए, ऐसा कुछ विशेष लिखा नहीं है। जोधपुर की ख्यात के अनुसार 6 मार्च 1542 को यह युद्ध हुआ, लेकिन यह तिथि गलत है, क्योंकि राव जेत सिंह की छतरी पर खुदे हुए लेख के अनुसार वे विक्रमी संवत 1598 अर्थात 1541 को ईस्वी सन को वीरगति को प्राप्त हुए। फिर मालदेव ने बीकानेर जाकर बीकानेर दुर्ग पर आक्रमण किया और 3 दिनों तक घेराबंदी रही। फिर चौथे दिन किलेदार भोजराज ने गढ़ के द्वार खोल दिए। दोनों तरफ से भारी लड़ाई हुई, जिसके अंदर 1500 बहादुरों ने वीरगति प्राप्त की और मालदेव ने वहाँ की शासन व्यवस्था कुंपा को देख करके वापस जोधपुर आ गए। और इसी समय एक विवरण डीडवाना का भी मिलता है। डीडवाना भी कुंपा राठौड़ को दे दिया जाता है और फतेहपुर झुंझुनू की जागीर मालदेव ने कुंपा को उस समय दे दी थी। उसके बाद बताया जाता है दोस्तों, मालदेव ने मेड़ता वालों से तो पहले से दुश्मनी ले रखी थी, ऊपर से बीकानेर रियासत के विरुद्ध जो युद्ध लड़े गए थे उससे कल्याणमल को सदा के लिए मारवाड़ का विरोधी बना दिया था। और मालदेव अपना राज्य विस्तार तो कर रहे थे, लेकिन उनके विरोधी इसी प्रकार बढ़ते जा रहे थे, जिनका उन्हें भविष्य में हर्जाना भी चुकाना पड़ सकता था। और आगे के किस्सों में आप इसी के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास के ऐसे किस्से आपको अगर पसंद आते हैं तो मेरे चैनल किस्सों का कारवां को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके सामने आज था पहोबा या साहिबा का युद्ध, जो कि एक मालदेव की साम्राज्यवादी नीति के कारण हुआ और बाकी बीकानेर और मारवाड़ के बीच में कोई संघर्ष नहीं था, कोई अनबन नहीं थी। धन्यवाद दोस्तों।